नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर नमो सुध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथादिराज अपना ये कुंद कुंद आचार्य देव का परम आध्यात्मिक ग्रंथ, एकत्व विभक्त आत्मा को बताने वाला ग्रंथ, लास्ट लास्ट में गाथाएं भी आई। ये शब्द ब्रह्म है जो हमें शुद्धात्मा बताता है। ग्रंथ में और वस्तु में, वचन में और वस्तु में वाचक वाच्य नियोग होने के कारण इस ग्रंथ के स्वाध्याय करने पर हमको वस्तु की प्राप्ति होती है और उत्तम सौख्य होता है। तो इस प्रकार से अपना समय सार जी यहाँ पर शब्द ब्रह्म पूर्ण हुआ। कुंद कुंद आचार्य देव का समय सार जी पूर्ण हुआ, हमारी परिणति में भी पूर्ण हुआ। कैसे? हमने नक्की किया क्या कि मैं शुद्धात्मा ही हूं। जैसा आचार्य देव बता रहे हैं, मैंने आगम से, युक्ति से और अपने ज्ञान से इस बात का नक्की किया है कि सचमुच में मैं तो शुद्धात्मा ही हूं, है ना। अब यहाँ जो परिशिष्ट है, इस परिशिष्ट में ये कुंद कुंद अमृतचंद आचार्य देव का परिशिष्ट है। परिशिष्ट मतलब कि जो कुंद कुंद आचार्य भगवान कह चुके, है ना, या जो नहीं कह पाए, और या उन्हें कुछ विशेष कहना था। अमृतचंद आचार्य देव को कुछ और विशेष कहना था, इसलिए ये अलग से परिशिष्ट है। कुंद कुंद आचार्य देव की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से तो समय सार जी पूरा हो चुका, लेकिन चूंकि टीकाकार मुनिराज अमृतचंद आचार्य देव हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर चर्चाएं आएंगी। यहाँ पर आपको स्यादवाद और अनेकांतमयी स्वरूप ख्याल में आएगा। क्या है स्यादवाद, वस्तु स्वरूप कैसा है। तो अमृतचंद आचार्य देव ने यहाँ परिचित से लिखा अलग से, ये उनकी अपनी पर्सनल कृति है। तो जो श्लोक है ना, तो वो कंटिन्यू रखे उन्होंने। जैसे अब तक 246 श्लोक हो चुके थे, अब उन्होंने परिशिष्ट में आगे नंबर 1 नहीं दिया, उसको ही आगे कंटिन्यू किया, 247 श्लोक, है ना। देखो बहुत अच्छी गाथा आगे आएंगी, सॉरी श्लोक आएंगे, इसमें अपन समझने की कोशिश करेंगे। पहले परिशिष्ट का अपन मंगलाचरण करते हैं। अत्र स्याद्वाद शुद्ध अर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थितिः उपायोपेय भावश्च मनाग् भूयोपि चिंत्यये। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। देखो यहां तक भगवत कुंद कुंद आचार्य की 415 गाथाओं का विवेचन टीकाकार श्री अमृतचंद आचार्य देव ने किया है, और उस विवेचन में कलश रूप तथा सूचनिका रूप से 246 246 काव्य कहे हैं। अब टीकाकार आचार्य देव विचारते हैं कि इस शास्त्र में ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं। समझ में आई बात?
कुंदकुन आचार्य देव पूरे शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए। तो अपनी लास्ट में बहुत अच्छी चर्चा हो ही गई थी कि ज्ञान मात्र क्यों कहा। ऐसा नहीं है कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान है, वो तो अति व्याप्ति दूषण ना हो, अव्याप्ति दूषण ना हो, इसलिए ज्ञान मात्र कहा है। तो अमृतचंद आचार्य देव को ये चिंता हुई कि कहीं कोई ऐसा न समझ ले कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान होता है, इसलिए उन्होंने ये परिशिष्ट लिखा है कि कोई ऐसा ना समझ ले। देखो, इस शास्त्र में ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं। इसलिए कोई यह तर्क करे कि जैन मत तो स्यादवाद है, तब क्या आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाएगा? पॉइंट समझ में आया? अगर ज्ञान मात्र ही कहेंगे तो एकांत नहीं हो जाएगा, अर्थात स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता। और एक ही ज्ञान में, अब ये चर्चा अपन अभी आगे करेंगे, है ना, यहां तक बात करते। देखो, ज्ञान मात्र कहने के लक्षण अलग है और लक्ष्य अलग है। एक तो ये विवक्षा है, स्यादवाद शैली है ना, लक्षण अलग है और लक्ष्य अलग है। अब कोई एकदम ही भिन्न समझ ले तो क्या बोलेंगे कि भैया जो ज्ञान है वही आत्मा है, उसकी विवक्षा समझो। यहाँ तो जिन वाणी में, जैन शासन में पूरी विवक्षाओं को समझने का ही काम है। कोई कथन किया गया है तो क्यों किया गया है, इस पे फोकस करना चाहिए। कुछ भी कथन किया, आत्मा संगी पंचेंद्रिय, तो ये कथन क्यों किया गया, इस पे फोकस करना चाहिए, उसकी विवक्षा समझनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट। माँ कह रही है, यदि कोई ऐसा आपके घर आया, आप कह रहे हो कि आपका ही घर है, पूरा झूठ होने के बाद भी ये कथनचित सत्यार्थ है, तो ये क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? तो जब ये कह रहे हैं लक्षण और लक्ष्य में महान भेद है, कितना भेद है, यह महान भेद है, तो कथनचित महान भेद है, स्यादवाद लगा लो। क्या महान भेद है? कि जो ज्ञान लक्षण है वो तो एक समय की पर्याय है, और लक्ष्य तो महामहिम है, महामहिम सत्ता है, अनंत। पिछली क्लास में बात आ गई थी, लक्ष्य लक्षण से अनंतानंत गुना बड़ा है। अनंत समझ लो, अनंत, अनंतानंत। तो महान भेद है, लक्ष्य द्रव्य है, वस्तु है, और ये एक समय की पर्याय है, तो महान भेद है। नहीं भैया सुनो, लक्षण और लक्ष्य भेद होते हैं। अभी यही तो कह दिया भेद, और अभी ही कह रहे अभेद। तुम्हारी बातों का कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं, आप अपने ज्ञान को ठिकाने पे लगाओ। कैसा अभेद क्यों कह रहे? कि इनमें प्रदेश भेद नहीं है। भेद की अपेक्षा क्या है? स्वरूप में भेद है, इसलिए महान भेद है। ठीक है? और प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए अभेद। अगर आपको ज्ञान पकड़ में आया तो आप ये मत सोचो कि मुझे तो ज्ञान ही पकड़ में आया, पूरा ज्ञायक पकड़ में आ गया। उंगली पकड़ी, पूरा बच्चा पकड़ लिया। भेद की विवक्षा क्या है, अभेद की विवक्षा क्या है? पक्का करो, नक्की करो। बोलो कौन बताएगा? अरुण भैया बताएंगे? नहीं,
चलो ये दोनों बताएंगी 1 बाय 1। दोनों का सुनना ध्यान से। मीनल बहन जी आप तैयार रहना, ठीक है। भेद की विवक्षा क्या है, अभेद की विवक्षा क्या है, बोलिए अंजलि जी। जी, प्रदेश अपेक्षा से वो अभेद है, सॉरी भेद है, और जो स्वभाव अपेक्षा से भेद है। प्रदेश दोनों अपेक्षा भेद है से क्या? प्रदेश अपेक्षा से अभेद है और स्वरूप अपेक्षा से भेद है। ओपन करो, इसको ओपन करो। स्वरूप अपेक्षा से क्या भेद है? जी, जो ज्ञान की जो ज्ञान है वो सिर्फ एक पर्याय मात्र है, और जो जाननहार है, ज्ञायक है, वो तो अविनाशी, बहुत महामहिम वस्तु है। और जो हाँ प्रदेश अपेक्षा से वो एक ही प्रदेश रूपी है, ज्ञान और ज्ञायक, इसलिए वो अभेद है। बहुत अच्छा। आप और खुलासा करोगे निधि जी इसमें? नहीं जी, यही सेम है कि प्रदेश अपेक्षा से अभेद है और स्वभाव अपेक्षा भेद है। हाँ देखो, अब अपना टेक्निकली बोल दिया, सुनना ध्यान से। अपना टेक्निकल वर्ड्स यूज करे क्या, स्वभाव अपेक्षा से भेद है, तो सामने वाले को क्या समझ में आएगी? वो उसको आपको वो डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट इन द सेंस दूसरों को समझाना नहीं, डाइल्यूट इन द सेंस कि जब डाइल्यूशन होता है तो अपन को वस्तु स्वरूप एकदम ख्याल में आ जाता है। जी स्वरूप नहीं, का क्या भेद है? स्वरूप में जी वो पर्याय अपेक्षा है, वो क्षणिक है, और वो महामहिम सत्ता है, वो ध्रुव है स्वरूप में। और प्रदेश अपेक्षा दोनों एक ही प्रदेश पे ही हैं। समझ आई बात? इसमें थोड़ा सा और ऐसा क्लियर रखो कि आपने अविनाशी, इन अविनाशी जोड़ दिया, आपने क्षणिक बोल, जोड़ा बनाना है, जोड़ा। उधर आपने समझना, बहुत समझने की बात है ये। आपको ऐसा लगेगा छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत समझ, जोड़ा बनाओ। जैसे आप ये बोल रहे हो कि लक्षण है वो पर्याय है और द्रव्य है वो अविनाशी है, ऐसे जोड़ा नहीं बनेगा। आप ऐसा बोलो, लक्षण है वो पर्याय है और लक्ष्य है वो द्रव्य। तो द्रव्य पर्याय का जोड़ा बनाओ। समझ आई बात? इधर जोड़ा कैसे बनाओ? इधर बोलो, यदि आप ऐसा बोल रहे हो कि पर्याय है वो क्षणिक है तो द्रव्य है वो अविनाशी है, ऐसा अविनाशी और क्षणिक का जोड़ा बनाओ। समझ आ गई बात? तब तो कंपैरिजन हुआ। अरे वो तो क्षणिक है, वो अविनाशी है, इतना बड़ा भेद है। पॉइंट समझ में आया? कितना बड़ा भेद है। अब भेद की चर्चा कर रहे हो ना, ऐसे जोड़े में बात करो। उसको कह दी पर्याय, उसको कह दी अविनाशी, ऐसे नहीं, ऐसे क्लियर नहीं होगी बात। कैसे क्लियर होगी? उधर पर्याय बोलो पहले, तो सबसे पहले पर्याय और वो द्रव्य। अब इधर क्षणिक बोल रहे हो, इधर अविनाशी बोलो। ऐसा उसको उसको अनित्य बोलो तो इसको नित्य बोलो, ऐसे जोड़ा बनेगा। उधर पर्याय कह देंगे और इधर शाश्वत कह देंगे तो नहीं काम बनेगा। इधर ध्रुव बोल रहे हो यदि, तो फिर इसको उत्पाद व कहो। लक्षण उत्पाद व रूप है और द्रव्य ध्रुव है, ऐसे जोड़ा बनाओ। पकड़ में आ गई बात? ऐसा ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो अब एक जना और कौन रिपीट करेगा चॉइस से, समझ में आई हो तो कोशिश करो। क्योंकि पता है क्या है, ये एकदम मूलभूत बातें हैं। ये अपन को क्लियर नहीं होंगे ना कंसेप्ट, तो जो स्वाध्याय चलती है ना विद्वानों की, वे तो सेमिनार हैं, वे क्या है, वे बड़े बड़े सेमिनार हैं। ये क्लियर हो तो आप उसका बहुत आनंद ले सकोगे। वो बातें सुनने में तो अच्छी ही लगती हैं, लेकिन जब ये क्लियरिटी होती है ना तो बहुत आनंददायी होते हैं। अपने को वस्तु का और समीपता आती है, निर्णय होता है, पक्की होती है चीजें। ऐसा है। बोलिए मीनल बहन जी। ये पर्याय भेद है और द्रव्य अभेद है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये अभेद है और ध्रुव
ये भेद है और ध्रुव अभेद है। चलो ठीक है, आप है ना, अभी शुरू से सुनना, फिर हाँ हाँ पक्का, ठीक है। हाँ चलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, कहते आए तो किसी को एकांत नहीं हो जाए, इसलिए आचार्य देव ने, अमृतचंद आचार्य देव ने ये परिशिष्ट की रचना की। तो ज्ञान मात्र कहते आए। अब सुनो, ज्ञान मात्र का अभी तो अपन ने ये लक्षण लक्ष्य की बात देखी, दूसरी बात समझना। ज्ञान मात्र वस्तु अपने आप में अनंत धर्मात्मक है। कैसी है? अब प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं अपन। प्रमाण की जो वस्तु है वो अनंत धर्मात्मक होने से, अनेकांतमयी होने से, उसमें एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। दोनों को स्वीकार करना, एक द्रव्य स्वभाव है और एक पर्याय स्वभाव है। यही वस्तु का सौंदर्य है, इसी से वस्तु जी रही है। क्या बोला? यही वस्तु का सौंदर्य है, वस्तु इसी से जीती है। देखो, यदि किसी वस्तु में शाश्वतपना नहीं हो तो फिर वो काय की वस्तु है? अभी थी और अभी है ही नहीं, अब पता नहीं क्या था। तो ध्रुवपना कंपलसरी शर्त है। आप ऐसा समझो, किसी भी द्रव्य का, किसी भी द्रव्य का ध्रुवपना कंपलसरी शर्त है। अच्छा, ध्रुव और अनंत गुण तो निष्क्रिय होते हैं। अबे कुछ करे ही नहीं तो ऐसी वस्तु क्या काम की है? ये एक वस्तु है, क्या करती है? कि कुछ नहीं, तो क्या करें उसका? समझ में आई बात? वो प्रति समय उसमें कार्य होता है, उत्पाद में प्रति समय कार्य होता है। तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य ये वस्तु का सौंदर्य है। और ये कभी, कोई द्रव्य कभी बिना पर्याय का नहीं होता ही नहीं है। और कोई भी पर्याय बिना द्रव्य की होती ही नहीं है, हो सकती नहीं है। मतलब ये ऐसी एग्जिस्टेंस पूरे विश्व में है ही नहीं। आप ऐसा समझो, कोई द्रव्य है वो बिना पर्याय का हो, या कोई पर्याय है वो बिना द्रव्य की हो, और जो द्रव्य है वो अनंत धर्मात्मक न हो, ऐसे पूरे विश्व में कोई वस्तु होती ही नहीं। ठीक है? अब समस्या है ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं जानने की। सारी वस्तुएं ऐसे ही उनका ध्रुवपना कायम रहता है और प्रति समय परिणमन करती हैं। सारी वस्तुएं, आप जानो कि मत जानो। दृष्टांत से लिया जाता है सोना, सोना सोना बना रहता है और ऐसा ऐसा परिणमन करता है, कुंडल, हार, अंगूठी आदि आदि, है ना। उसका पीलापन है, उसका भारीपन है, ये निष्क्रिय है, ऐसा उसकी चर्चा की जाती है। लौकिक दृष्टांत से पारलौकिक वस्तु बताई जाती है। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब ये अनंत धर्मात्मक वस्तु जो अव्यक्त होती है, अव्यक्त है, उस वस्तु को कैसे दिखाएं, उसका परिचय कैसे कराएं? तो ज्ञान लक्षण के माध्यम से उसका परिचय कराया है, बस इतनी सी बात है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत तो सदा ही विद्यमान है। जो अन्य मत का जो प्रसंग बन जाता है ना, वो इसीलिए बन जाता है कि वे अनेकांत को नहीं जानते। क्या नहीं जानते अनेकांत को? या तो अकेला द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करेंगे, पर्याय को स्वीकार नहीं करेंगे, या तो कोई पर्याय को स्वीकार करेगा, द्रव्य को स्वीकार नहीं करेगा। हम अंगूठी तो स्वीकार करेंगे, पर है किस द्रव्य की?
तो द्रव्य रव्य कुछ नहीं होता, बस अंगूठी होती है। यह अंगूठी है तो लोहे की, चांदी की, पीतल की, सोने की, कोई कोई तो होगी। बिना द्रव्य की अंगूठी कैसे होगी? मिल सकती है क्या पूरी दुनिया में? अच्छा, हम आपको सोना दे रहे हैं, लेकिन हम किसी अवस्था में नहीं देंगे। तो बिस्किट फॉर्म में दोगे, टुकड़े फॉर्म में दोगे, किसी ऑर्नामेंट के रूप में दोगे, बिना पर्याय के द्रव्य कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? तो ये द्रव्य पर्यायात्मक अनेकांतमयी वस्तु सदा एज इट इज पूरे विश्व में ऐसे ही अनंत द्रव्य परिणमन कर रहे हैं प्रति समय, हर समय। जो इस अनेकांतमय स्वरूप को नहीं जानता वो सुखी नहीं हो सकता। समस्या इस बात की है, वो सुखी नहीं हो सकता। उसी का नाम धर्म है। सुख और धर्म पर्यायवाची हैं। धर्म कोई और चीज हो, सुख कोई और चीज हो, ऐसी तो कल्पना ही छोड़ देना आप तो, कि हम सुखी तो हो गए, धर्म फर्म से क्या करना। कुछ लोग कहते हैं तो वो धर्म करेंगे, धर्म करते हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय करते हैं, परंतु मौज मस्ती के लिए तो फिर चाहिए ना घूमना फिरना, खाना पीना, व्हाट्सएप फेसबुक। ये बहुत बड़ा भ्रम है। सुख और धर्म एक ही बात है। क्लियर है? तो ये अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप जानकर ही उत्तम सौख्य होता है। इसके बिना उत्तम सौख्य हो नहीं सकता, किसी को नहीं हो सकता। अब देखो इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखो कैसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि जैसे पर्याय है, तो पर्याय का तो परिणमन है, कभी शुद्ध परिणमन करती है, कभी अशुद्ध परिणमन करती है, कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। लेकिन मजे की बात तो ये है ना कि कैसा भी परिणमन हो, ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है। मैं तो मैं ही रहता हूँ, मेरे में कुछ बढ़ता घटता नहीं, पर्याय से मेरे में कुछ होता नहीं। तो ऐसे ही तो आनंद आता है। भूकंप आया, अरे फोन आ गया, भूकंप आ गया, वापस फोन लगाया, बेटा तुम ठीक हो? हाँ हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, इसी से तो आनंद आता है लोक में भी। भूकंप तो आया बहुत तेज, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, इसी बात से तो आनंद आ रहा है आपको। समझ में आ रही है बात? अरे बहुत बड़ी चोरी हो गई, 4-5 घर लुट गए, एक ही लाइन से थे, वो बीच वाला घर हमारा भी था। हम तो नोएडा में, वो ग्वालियर का घर का ताला टूट गया, और हमें मालूम है कि हमारा तो ब्लैक बॉक्स में रखा है सामान, छू नहीं सकता। तो अब चोरी की खबर सुनने पर भी आपको आनंद कहां से आ रहा है? अभी लौकिक बातें कर रहे हैं अपन, सुरक्षित होने का आनंद आता है। हमने वैक्सीनेशन लगा लिया, अब कोरोना कितना फैल रहा हो, हमें कोरोना होएगा ही नहीं, हम सुरक्षित हैं। अभी लौकिक समझ लेना, ये सारे दृष्टांत है, इसको पारलौकिक में नहीं लगा लेना। आ रही बात समझ में? आनंद किस चीज का होता है? मैं सुरक्षित हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे अनंत गुणों के धन को कोई नहीं चुरा सकता, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। पर्यायों में भूकंप चल रहा है, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो दो चीजें खड़ी हो गई ना, एक पर्याय और एक मैं, एक पर्याय और एक मैं। मेरा मैं पना इधर नहीं है जहाँ घटता बढ़ता है, तूफान आते हैं, उदमबाजी होती है, चोरी चकारी होती है, जो कुछ भी होता है, मैं तो सदा सुरक्षित रहता हूँ, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। इसी अब आनंद है बस। भाई साहब बोल रहे हैं हीरा कीचड़ में गिर गए, आनंद क्यों आ रहा है आपको? गिरने गिरने के बाद भी थोड़ी बहुत टेंशन तो है, संभाल के नहीं रखते,
ऐसे गिरा दिया, लेकिन वस्तु पर ने कितनी टेंशन है। शब्द क्या यूज हो रहा है, वस्तु पर ने कितनी टेंशन, वस्तु पर ने कितनी टेंशन है। ओहो हीरा में कुछ नहीं हो सकता, पड़ा रहे 6 दिन कीचड़ में ही, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मैं ध्रुव, मेरे में कुछ बिगाड़ सुधार हो ही नहीं सकता। अब ये स्वीकार कौन कर रही है, पर्याय। तो द्रव्य पर्याय के बिना तो बात ही नहीं हो सकती। अब ये समझाने का भाव आ रहा है, उधर समझने का भाव आ रहा है, तो ये पर्याय है ना। तो पर्याय है तो बिना द्रव्य के होगी क्या। अभी स्वीकृति हो रही है ना, हमको समझने का भाव आ रहा है, हमको समझाने का भाव आ रहा है, तो ये दोनों पर्याय है ना। वो पर्याय बिना द्रव्य के है क्या। अरे कम समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, समझा पाए नहीं समझा पाए, दोनों साइड से मैं तो परिपूर्ण हूं ना। और अकेला पर्याय जिसने अनादि से एकांत दृष्टि ये है, वो इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अनादि से ये एकांत दृष्टि है, हमें समझ में नहीं आती, हम कम समझ, हमें बहुत समझ में आ जाती, हमें कम समझ में आती बहुत। तो एकांत पर्याय का एकांत होने से दुख है। वस्तु में तो दुख की गुंजाइश ही नहीं है। अरे कम समझ में आ रही, ज्यादा समझ में आ रही, ध्रुव है ना परिपूर्ण, तुम परिपूर्ण हो ना। तो ये परिपूर्णता का पता नहीं होने से दुख होता है। दुख क्यों होता है, वस्तु में तो दुख है नहीं, फिर क्यों हो रहा है। दुख भरा नहीं है, समझ लेना ये वाली बात। वस्तु में दुख भरा नहीं है, हर नई पर्याय में दुख होता है, एवरी न्यू पर्याय में दुख होता है। वस्तु में दुख का कारण भी नहीं है दुख का, हर नई पर्याय दुखी होती है। वेरी न्यू 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 पर्याय दुखी होती है। क्यों, ये अनेकांतमय स्वरूप नहीं जाना इसलिए। और जिस पर्याय में जाना गया वहीं से सुख का उत्पाद चालू, दुख का उत्पाद खत्म और सुख का उत्पाद चालू। अभी स्वीकार कौन करेगा, पर्याय। किसको, द्रव्य को। तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के बिना बात कैसे बनेगी, बताओ। अकेला द्रव्य होता है क्या बिना पर्याय का। मैं ध्रुव हूं, ये प्रयोजन परक बात है, लेकिन पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। स्वीकृति तो पर्याय ही कर रही है, ध्रुव थोड़ी स्वीकार करता है। और सुख पर्याय में ही तो हुआ, तो बिना बिना उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत के तो बात ही नहीं बनती ना। निषेध करोगे कैसे, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। और जिन्होंने निषेध कर रखा है, किसी ने द्रव्य का निषेध कर रखा है परिणति में, किसी ने पर्याय का निषेध कर रखा है, तो समझो इन्होंने वस्तु स्वरूप को जाना नहीं। क्योंकि वस्तु स्वरूप तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम होता है, संयुक्त है, संयुक्त। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र कहने से एकांत तो नहीं हो जाएगा, कि वस्तु में ज्ञान 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 है। तो ये कहना है, देखो ऐसा समझना, मैं ज्ञान मात्र हूं, इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, वे तीनों पॉइंट। ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो रहा, अस्ति नास्ति अनेकांत बन रहा है। कैसे, कैसे ऐसे बन रहा है कि मैं जानने वाला हूं, मेरी अस्थि, और जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, अस्ति नास्ति अनेकांत हो गया, एकांत नहीं हुआ। समझ आ गई बात। मैं जानने वाला हूं, करने वाला नहीं, तो ये अनेकांत है, एकांत नहीं है। और मैं ज्ञान मात्र हूं, और जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता,
तो ये अनेकांत है, एकांत नहीं है। ये क्या है? ये अनेकांत है। अब इसका लोग उल्टा, ऐसा नहीं, अपन खाली ज्ञान ज्ञान वाले थोड़ी हैं, वो अभी अपन शरीर वाले भी हैं। एक अनेक ऐसा अनेकांत नहीं है कि अपन अभी तो अपन ज्ञान वाले भी हैं और शरीर वाले भी हैं। अपन ज्ञान वाले बोलेंगे ना तो एकांत हो जाएगा, तो अपन तो अनेकांत रखो। तो अनेकांत में पर द्रव्यों को मिलाया नहीं जाता, इसका नाम अनेकांत नहीं है। एक ही वस्तु को देखो। समझ में आ रही है बात? तो ज्ञान मात्र कहने से सीधा सीधा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की सीधी सीधी नास्ती हो जाती है। ज्ञान मात्र कहने से ऐसा अस्ति नास्ति अनेकांत बन जाता है, वो एकांत नहीं है। पकड़ में आया? देखो सरल दृष्टांत है, एकदम सरल। सरल दृष्टांत क्या है? जैसे किसी के घर में चोरी हो गई और ऐसा पता चला कि वो जो चोर है वो इसी सोसाइटी में रहता है, इसी मोहल्ले में रहता है। तो मोहल्ले में 2-4 घरों की वो होने लगी इंक्वायरी। पुलिस आई और पुलिस आके पूरा उनमें घर की पूरी खाना तलाशी होने लगी, तलाशी कि भाई ये कौन चोर है, तलाशी होने लगी। तो वो एक घर में आए ना पुलिस तलाशी करने, तो घर का मालिक क्या बोला, बच्चा बच्चा क्या बोला, भैया तुम तलाशी कर लो, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुमको। इसका क्या अर्थ है? हमारे यहाँ कुछ नहीं है, इसका क्या अर्थ है? जिसको तुम ढूंढने आ रहे हो वो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा घर पूरा खाली है, ना बर्तन है, ना सोफा सेट है, ना बेड है, और सब लगा लो, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, मोबाइल है, ये वो, कपड़े लत्ते, कुछ नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? भैया हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो ये हमारे यहाँ कुछ नहीं है में देखो अनेकांत कैसा, जिसे तुम ढूंढने आ रहे हो वो कुछ नहीं है, परंतु हमारे घर में तो हमारा सब कुछ है। हमारे घर में हमारा सब कुछ है, पूरा भरपूर। ऐसे ही ज्ञान मात्र कहने से ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म युगल हमारे में हमारा सब कुछ है। लेकिन तुम ज्ञान के अलावा जो कोई ढूंढते हो ना, संयोग, शरीर, कर्म, वो हमारे में कुछ नहीं मिलेंगे। इसलिए हम ज्ञान मात्र हैं। ज्ञान मात्र का भाव समझ में आया? हमारे में कुछ नहीं, हम तो ज्ञान मात्र हैं। मतलब हमारे में कोई पुद्गलात्मक कुछ नहीं मिलेगा, हम तो ज्ञान वाले हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है वो हमारे में कुछ नहीं है। तो ये अनेकांत बन गया, स्व से अस्ति, अपने अनंत धर्म शक्ति है ना, गुण, उनसे सबसे अस्ति, और संयोग, शरीर, कर्म, सारे पुद्गलों से, ज्ञान से शून्य चीजों की नास्ति। तो ये अनेकांत है कि एकांत है? भैया यही सच्चा अनेकांत है, एकांत नहीं हो गया। एक बात। दूसरी बात, चूंकि मैं ज्ञान मात्र हूं, चूंकि मैं ज्ञान मात्र हूं, तो ये इतने सारे जो परिणमन दिखाई दे रहे हैं ना, ये इनका मैं करता नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? ज्ञान मात्र हूं, करता नहीं हूं। ये अनेकांत है, एकांत नहीं हो गया। एकांत तो ये है
वहां पर लिखा था इसमें कर्ता कर्म अधिकार में, एकांत निरर्गल दृष्टि उछल रही है। अज्ञानियों को अनादि से एकांत निरर्गल दृष्टि उछल रही है, क्या कि पूरे विश्व में मैं एक कर्ता और ये सब मेरे कर्म। ये है एकांत दृष्टि। देखो निकालो कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण। उसके टीका में और बहुत सुंदर शब्द हैं। देखो मंगलाचरण में क्या लिखा है, गजब का श्लोकार्थ है। इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूं और ये क्रोध आदि भाव मेरे कर्म हैं। क्रोध आदि में क्या क्या लगा लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों। नो कर्म में कौन कौन, संयोगों का कर्ता मैं हूं। अरे मैं गाड़ी में लाया, मैंने घर बनाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने रोटी बनाई, और शरीर का मैं मेंटेन करता हूँ शरीर को। शरीर का कर्ता, कर्म का कर्ता, मैं बांधता हूँ छोड़ता हूँ, कर्म का कर्ता। और ये शुभाशुभ जो भाव है ना, इनको, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रही थी, फिर मैं तो शांत हो गया, फिर मैं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मैं तो परिणाम बिगाड़ लूंगा सुधार दूंगा, उसको देख लूंगा इसको देख लूंगा। ये चारों चीज है, संयोग शरीर कर्म कषाय। ये है कौन, है तो ध्रुव, ज्ञान मात्र। और समझ क्या रहा है कि ये मेरे कर्म है, ऐसी अज्ञानियों के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसे सब ओर से शमन करती हुई मिटाती हुई ये ज्ञान ज्योति, भेद ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। अज्ञानियों को अनादि से क्या है कि मैं तो करता और ये सब मेरे कर्म। और देखो टीका में आगे आगे की गाथाओं में, टीका में यहीं पे एक बहुत सुंदर शब्द आए हैं ऐसे वाले। देखो ये रहा टीका में, जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर लक्षण, भिन्न लक्षण न होने से। देखो कौन पढ़ेगा आप में से, कोई टीका की पहली लाइन पढ़ो, अगली जो गाथा है ना 69-70, पढ़ो, आप पढ़ो, निधि जी पढ़ो। जैसे यह आत्मा जिनके तादाद में सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर भिन्न लक्षण न होने से उनके भेद को, पृथकत्व को न देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में अपने पने से प्रवर्तता है, और वहाँ ज्ञान में अपने पने से प्रवर्तता हुआ वह ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है, इसलिए जानता है, जानने रूप में परिणमित होता है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रवों में भी अपने ज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ उनके भेद को नहीं देखता, तब तक निशंकतया क्रोध आदि में अपने पने से प्रवर्तता है। और बस वहां बस बस, देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। ये अज्ञानी मैं क्रोध का करता हूं ऐसा अनादि से निशंकतया प्रवर्तन कर रहा है, मतलब उसको कोई शंका ही नहीं है इस बात में। हमने तो क्रोध करा, किसने करा, और हम ही कुछ क्षमा रखनी चाहिए।
अब ये यहाँ पे क्रोध से बात चल रही है ना, तो ये क्रोध और क्षमा सब लगा लेना, तीव्र कषाय मंद कषाय। हम ही ने तो पूजा की, हम ही तो समझा रहे तुमको। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा उसको कोई शंका ही नहीं है, निशंकतया प्रवर्तता है। कौन? अज्ञानी। वो निरर्गल एक शब्द भी है, वो मुझे यहाँ पे मिस हो रहा है कहीं एक जगह, हो सकता है इसी में आगे ये शब्द आया हो। उसको निरर्गल ऐसी दृष्टि उछल रही है कि मैं तो एक आत्मा हूं, और ये क्रोध आदि संयोग शरीर कर्म आदि में सब लगा, अकेला क्रोध की आदि लगाए ना, तो आदि में तीनों चीजें लगा ली, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, तीनों चीजें है ना। तो निरर्गल दृष्टि उछल रही है, ये इसको कोई शंका ही नहीं है। क्यों शंका नहीं है? क्योंकि इसको ये पता नहीं है कि ये तो संयोग सिद्ध संबंध है इनका, तो शरीर का तो संयोग संबंध है, तादात्म संबंध नहीं है शरीर का। छूट जाता है सब देखते हैं। कर्म का भी तादात्म संबंध नहीं है, जैसे कर्म और शरीर का तादात्म संबंध नहीं है, उसी प्रकार क्रोध का भी तादात्म सिद्ध संबंध नहीं है आत्मा के साथ। ये अज्ञान से ऐसा क्रोध आदि का संयोग उत्पन्न होता है, वेरी न्यू पर्याय में अभी चर्चा हो चुकी 2 मिनट पहले। यदि तुम स्वरूप को नहीं जानते, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होती है, तो हर नई पर्याय में क्रोध उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। संयोग सिद्ध संबंध नहीं है, सॉरी, तादात्म संबंध नहीं है, संयोग संबंध है। लेकिन ज्ञान का और आत्मा का तादात्म संबंध है। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। देखो कह रहे हैं अंतर भिन्न लक्षण न होने से वो भेद को नहीं देखता। अभी ये 2 बात आ गई ना, उनमें प्रदेश भेद नहीं है, तो ये अभेद की बात आ गई। आत्मा में और ज्ञान में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? जहां ज्ञान है वहीं ज्ञायक है, इनका तादात्म सिद्ध संबंध है। तो निशंकतया प्रवर्तमान कहाँ होना चाहिए? अरे मैं तो ज्ञान मात्र हूं, और ये क्या कहता है? निशंकतया मैं तो क्रोध आदि करता हूं। उसको शंका ही नहीं हो रही कि मैं क्रोध करता हूं कि नहीं करता, ये क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है। यदि परद्रव्य मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और जो कुछ मेरे ज्ञान में झलकता है मैं उस रूप होता ही नहीं, तो मेरे लिए कौन है इष्ट है कौन अनिष्ट है? कि कोई नहीं। तो किसी ने कुछ कहा, वो ज्ञान में गे बने, ये तो शब्द है, अनिष्ट होता ही नहीं इससे मेरा, तो अब क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो रहा। अब तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो रहा, तो क्रोध से मेरा तादात्म्य संबंध है कहाँ? मैं क्रोध का करता हूं कहाँ? कौन समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे आत्मा और ज्ञान के अभेद को बता दिया, पृथकत्व को न देखता हुआ, आत्मा को और ज्ञान को अलग अलग नहीं देखता, इसलिए निशंकतया ज्ञान में अपने पने से प्रवृत्ता है। जो ज्ञान है सो मैं ही हूँ, आत्मा है सोई ज्ञान है, ज्ञान है सोई मैं हूँ, अभेद पने से प्रवृत्ता है। और अज्ञानी, इसलिए उसकी जानन क्रिया में अपनत्व है, और अज्ञानी को क्रोध आदि में अपनत्व है। और गजब की बात यह है कि शंका कुछ भी नहीं है। देखो जब कोई शंका होती है ना, जैसे मेरे पर्स में तो 5,000 रुपए थे, मैंने तो सिर्फ 2 ही लिफाफे दिए, एक वहां दिया एक वहां दिया, तो मेरे पास 4,000 होने चाहिए। तो थोड़ी सी शंका आएगी ना, तब तो आप चेक करोगे। तो फिर देखा तो गिने, तो हाँ 4,000 पूरे हैं। और शंका ही नहीं आए तो कोई काय को गिनने बैठ रहा है? ऐसी जिसको क्रोध में और आत्मा में कोई शंका ही नहीं आ रही कि ये एक ही है कि अलग अलग है, शरीर है कि अलग अलग है, तो निशंक बने कह रहा है मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूँ। और पूजा तो हम बहुत करते, स्वाध्याय तो हम बहुत करते, दया तो बहुत करते, दान तो बहुत करते, और निशंक कहाँ पे प्रवर्तमान है?
मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही पूजा का करता हूँ, मैंने बहुत बड़ा विधान रचाया। सो यहाँ ज्ञान मात्र कहने का अर्थ है ये एकांत नहीं है, यही अनेकांत है कि मैं ज्ञान मात्र हूं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वाला नहीं। इसका नाम है अस्ति नास्ति अनेकांत। मैं ज्ञान मात्र हूं और इन सब का करता नहीं। ये अस्ति नास्ति अनेकांत है। अब सुनना, एक अनेकांत कैसा होता है, एक अनेकांत ऐसा होता है मैं ये भी हूं ये भी हूं, ये भी वाला है ना। वो अनेकांत होता है एक वस्तु के अंदर अंदर, और नास्ति होती है पर द्रव्यों की, कि मेरे घर में तुम्हारा कुछ नहीं है, ये अनेकांत। मेरे घर में सोफा है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, रुपए हैं, ये भी अनेकांत है। मेरे घर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये अनेकांत है, खाली डिब्बा नहीं है। ऐसे ही मैं कैसा हूं, एक अनेक रूप हूं। ये एक अनेक रूप भी अनेकांत होता है। तो अनेकता मेरी किस में, मेरे ही द्रव्य गुण पर्याय के अंदर अंदर। बाहर से नहीं, जिनसे नास्ती की उनको नहीं ऐड करना अपने में, जिनकी नास्ती की है उनको ऐड करना, वो अनेकांत नहीं है। उनको छोड़ के मेरे अंदर बहुत बड़ा वैभव है। तुम्हारा कुछ नहीं है, पर तुम हमारी लग्जरी देखोगे ना तो आंखें चमक जाएंगी, इतनी लग्जरी वाला हूं मैं। तुम्हारा कुछ नहीं है, पर हमारे पास हमारा सब कुछ है। ठीक है, तो मैं ज्ञान मात्र हूं, मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वाला नहीं, और इनका करता नहीं, ये जानने में आए इन रूप होता नहीं, ये अस्ति नास्ति अनेकांत है। ठीक है, ऐसा क्या बोल रहे हैं। तब क्या आत्मा को, देखो फिर से पढ़ते हैं, इस शास्त्र में ज्ञान को प्रधान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं, प्रधान करके कहते आए हैं। प्रधान करके कह रहे हैं, मुख्य करके कह रहे हैं, इसका अर्थ है ना, और बहुत सारी चीजें गौड़ हैं, मुख्य गौड़ की व्यवस्था में कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ज्ञान मात्र, श्रद्धा मात्र क्यों नहीं कह रहे, चारित्र मात्र क्यों नहीं कह रहे। हाँ, अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण आज लग सकते हैं। ज्ञान मात्र कहने से निगोद से लेके सिद्धों तक ये लक्षण सब में पाया जाता है। जीव मात्र का लक्षण है जानना, वो लक्षण है। लक्ष्य कौन है, लक्ष्य तो ध्रुव है, वो वस्तु है। लक्षण लक्ष्य को जानने के लिए था। तो तुम उल्टा ज्ञान मात्र बोलोगे ना, अपने को सिर्फ पर्याय जितना जानोगे तो होगा एकांत। द्रव्य को भूलकर अकेला ज्ञान मात्र कहोगे तो एकांत बनेगा। और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध करोगे, और लक्षण के बल पर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बन गया अपने आप, लक्षण के बल पर बाकी पर द्रव्यों का निषेध करोगे तो अनेकांत बन जाएगा। ज्ञान मात्र लक्षण के बल पर हमने क्या किया, बाकी सबका निषेध कर दिया। हमने मिठास के बल पर नींबू नमक आदि आदि सबका निषेध कर दिया। किसके बल पर, मिठास के बल पर। ये लक्षण का इतना बड़ा काम हो गया, पूरे ही विश्व की नास्ती हो गई, लेकिन उस लक्षण से महामहिम लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। तो लक्ष्य में तो अनंत धर्मात्मा के एकांत काय को हो गया। समझ आ गई बात, है ना। देखो यहाँ इसलिए कोई यह तर्क करे कि जैन मत तो स्यादवाद है, तब क्या आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता।
तो कह रहे हैं हाँ सही तो बात है, यही तो स्यादवाद है। क्या? मैं ज्ञान वाला हूँ, करने वाला नहीं। मैं ज्ञान वाला हूँ, संयोग शरीर वाला नहीं। अब सुनो, अब इतनी बात पक्की हो गई। अब सुनो इम्पोर्टेंट बात, कि जिनमत में जो इस ज्ञान मात्र से बाहर हैं, जो इस ज्ञान मात्र से बाहर हैं, उनको भी स्यादवाद शैली में व्यवहारने से आत्मा का कहा है। क्या बोला? स्यादवाद शैली से जो जो ज्ञान मात्र से बाहर हैं, उनको भी आत्मा का व्यवहारने से कहा है। और व्यवहारने मतलब न तथा, ऐसा है नहीं। जिनमत में स्यादवाद शैली में आत्मा को एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री वाला कहा है, स्यादवाद शैली से कहा है। क्यों कहा है? अभी बात आई थी ना, संयोग अपेक्षा कहा है, तादात्म संबंध नहीं है, संयोग अपेक्षा कहा है। तादात्म तो ज्ञान से है, शरीर से नहीं। तो भी शरीर वाला स्यादवाद शैली से कहा है। ये स्यादवाद शैली है, संयोग का ज्ञान कराने के लिए कहा है। और आपको जगह जगह मिलेगी ये वाली बात है, जगह जगह 99.99%। आत्मा को स्यादवाद शैली से कर्म वाला कहा है। कर्म को बांधा, तुम नहीं बांधा, तुम नहीं छोड़ा, तुम ही बांधो, तुम ही छोड़ो। आत्मा को परिणाम का कर्ता स्यादवाद शैली में कहा है। कैसा कहा है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी वेदेते। ये स्यादवाद शैली है, यही स्यादवाद है। तो ये व्यवहार से कथन किया गया है, परंतु व्यवहार से कथन करने के बाद भी आत्मा तो ज्ञान मात्र ही है। क्या बोला? यही तो शैली है भैया। आपका ही घर है, ये तो शैली है। घर तो हमारा ही है, उनका नहीं। मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान वाला हूँ, संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं। अभी भी स्टैंड है ये वाली बात। तो जिनका हम निषेध करते हुए आए हैं, जिन शासन में, उन्हीं को जीव का व्यवहारने से कहा है। और ऐसा व्यवहारने से कहा है मतलब व्यवहार का चिन्ह है, परमार्थ में ऐसा है नहीं। खूब कहेंगे भैया असंगी तो तत्व ज्ञान नहीं कर सकते, वे असंगी हैं, तुम संगी हो, तुम मन सहित हो, वे मन रहित हैं। तो तुम इंद्री वाले ही मत समझने लग जाना अपने को। तुम नहीं कर्म बांधे, तुम ही छोड़ोगे। तो मैं मेरी चॉइस से कर्म बांध लूंगा, छोड़ दूंगा, ऐसा मत समझ लेना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी वेदेते। तो मैं मेरी मर्जी से पर्याय को अदल बदल लूंगा, कभी शुभ भाव कर सकता हूँ, कभी अशुभ करता हूँ, ऐसा नहीं समझ लेना। आत्मा तो ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र मतलब लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, और अकेला ज्ञान मात्र नहीं हूं, अनंत धर्मात्मा से पूरी तरह से स्यादवाद शैली से वस्तु ज्ञान मात्र कहने से वस्तु स्वरूप प्रसिद्ध हो गया, पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया, और स्यादवाद भी बन गया। आ गई बात ख्याल में? बोलो। दीदी, जैसे ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, ऐसे जो आत्मा के और गुण हैं जैसे श्रद्धा चारित्र, उनका भी तादात्म्य संबंध है, होगा ना? बराबर तो बराबर। जैसे क्रोध है वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो वो क्षणिक वर्ती है, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। इस अपेक्षा से आपने कहा कि क्रोध का आत्मा से तादात्म्य संबंध नहीं है।
हाँ, अभी पिछले अपने लास्ट अपन ने ये पढ़ा था ना विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, तो वहां ये सब बात आई थी ना कि आत्मा के कुछ धर्म पर्याय आश्रित है, पर्याय आश्रित है, क्रोध पर्याय आश्रित है, वीतरागता पर्याय आश्रित है। यदि हम इनको लक्षण बनाएंगे, बात लक्षण की है कि तुम ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हो, श्रद्धा मात्र कहो, चारित्र मात्र कहो, तो यदि हम पर्याय आश्रित भावों को, राग को, क्रोध को लक्षण बना दिया, बात लक्षण बनाने की है, तो जी मतलब दूषण लग जाएगा। हाँ, वैसे तादात्म्य संबंध तो जैसे वो है ना दीदी कि आत्मा और उनके प्रदेश सेम हूँ, तो उस बिल्कुल, अपेक्षा से बात यहाँ नहीं हो रही, मतलब यहाँ लक्षण की अपेक्षा से ही बात हो रही है। हाँ, ये बात हो रही है। ठीक। क्रोध आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में ही उत्पन्न होता है, फिर भी उसका तादात्म्य संबंध नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? वो तो विनश जाएगा, क्रोध तो थोड़ी क्षमा की पर्याय उत्पन्न हो जाएगी, मान की पर्याय उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन ऐसा कब होगा कि एक ज्ञान की पर्याय विनाश गई तो दूसरा, वो छाप समय ज्ञान नहीं, ये तो बदल जाएंगे, लेकिन सहज जानना ज्ञान कब नहीं होगा? और वो व्यक्त है, वो प्रकट है, सबसे बड़ी बात तो ये है, वो व्यक्त है, प्रकट है। क्रोध उत्पन्न हुआ, चला गया, लेकिन ज्ञान अगली पर्याय में वो भी नया ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन सहज ज्ञान सदा ही व्यक्त है, सदा ही व्यक्त है, सदा व्यक्त 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 व्यक्त। क्रोध को लक्षण नहीं बना सकते, वीतरागता को भी नहीं बना सकते। अब अनंत सिद्ध भगवंतों में तो अनंत काल तक वीतरागता बनी रहेगी। अब तो बना दो कि अरे अब बना देंगे तो फिर जो जिनके पास वीतरागता नहीं है वे अजीब सिद्ध होंगे। इसलिए एक कॉमन ज्ञान सब जीवों में, इसलिए ज्ञान मात्र की बात चल रही है, मुख्य करके कहा गया है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक की प्रयोगशाला बहुत विस्मयकारी है। देखो भगवान की दिव्य ध्वनि में कैसा दिव्य संदेश ध्वनित हुआ है, और आचार्यों ने कैसे टेक्निकली और कितनी इंटेलिजेंसी से ये वाली बातें अपने सामने आ गई हैं। बोलो, ये मोबाइल है ना सामने, ये शांतनु करते रहते हैं ना, इनके लैपटॉप को देखो, इतने छोटे छोटे अक्षर होते हैं, पता नहीं क्या टेढ़े मेढ़े ऐसे वैसे, ये वो ए जेड वेड ऐसे, अपन कुछ समझ ही नहीं पाएंगे अपन तो, है ना। और उसमें अगर एक चीज भी इधर से उधर हुई तो स्क्रीन नहीं खुल रही, उनका पता नहीं जो जिस उस पर काम कर रहे होते हैं वो काम ही नहीं हो रहा, वो ऐसे ही नहीं हो रहा। इतना सूक्ष्मता से काम करना पड़ता है, फिर भी उसका कितना लाभ है। इधर आंखें खराब हो रही है, उधर समय बर्बाद हो रहा है, इधर सम्यक दर्शन दूर हो रहा है, इधर अनंत चतुष्टय से दूर हो रहे। क्या लाभ हो रहा है? बोलो, उसका क्या लाभ है? लौकिक शिक्षा का क्या लाभ है? नहीं, पैसा कमाते हैं ना, धन का भी क्या लाभ है? क्या बात बन रही है धन से? इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, चिदायतन बन रहा है इतना बड़ा, ये भ्रम है ये कि धन से बन रहा है, एकदम भ्रम है ये। वो पुद्गल का परिणमन है और ये भी पुद्गल का परिणमन है। वो कहीं से आके तुम्हारी जेब में आ गया, तुम्हारी जेब से उनकी जेब में चला गया, उनकी जेब से वहां दोनों का, धन का और बिल्डिंग बनने का कोई संबंध नहीं है। और भ्रम से ऐसा लगता है कि धन से बिल्डिंग बनी, धन से कहाँ बनी? नोट चिपका है क्या तुमने? सीमेंट से चिपका है कि नोट से चिपका है? और नोट का क्या हुआ? यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां ट्रांसफर हो रहा है, वो भी ट्रांसफर हो रहा है पैसा यहाँ से वहां, वो एक अलग क्रिया चल रही है। और ये बिल्डिंग एकदम पहले से प्रीफिक्स कि ऐसी ऐसी बन जाएगी, सब वो बन रही है, संबंध कुछ नहीं है। और अज्ञानी को ऐसा लगता है इससे ये काम हुआ, उससे वो काम हुआ, उससे वो काम हुआ, बस लगा ही रहा है, बस हो जा कुछ नहीं रहा। दीदी एक प्रश्न करूं?
जरूर। दीदी प्रश्न एक करूं? हाँ बोलिए बोलिए। जैसे आत्मा के तो अनंत गुण है, तो जो गुणों का परिणमन पर्याय रूप होता है वो क्षणिक होता है, तो एक समय में एक ही गुण की पर्याय बनती है या सारे गुणों की एक साथ चलती रहती है? सब सारे परिणमन गुण, उनका ही रहता है, सारे गुणों की एक साथ। परिणमन होता ही रहता है। हाँ, ज्ञान, जिस समय ज्ञान गुण की पर्याय हुई उसी समय श्रद्धा की हुई, उसी समय चारित्र की हुई। अब कथन में देर लग जाएगी, ये इसीलिए तो भाषा को बोलते हैं कि भाषा तो वस्तु का समर्थ नहीं है वस्तु स्वरूप को कहने में के लिए। तो कहने में टाइम टेकिंग है, लेकिन परिणमन एक साथ है। और देखो इसके भी अपन ने बहुत बार एग्जाम्पल देखे हैं, इन सबको अपन को रियलाइज करना चाहिए। इसलिए बार बार एक शब्द बोलती हूँ, याद मत करो। अपन ने याद कर लिया, सही बात है, अनंत गुणों का परिणमन एक साथ होता है, ये भी होता है, याद भी होता है, वो भी कोई बात नहीं है। परंतु आप उसको रियल लाइफ में लेके आओ। कैसे लेके आओ? जैसा ये सब अपन रियलाइज करते हैं ना, वही दृष्टांत बन जाते हैं। एकदम ऐसे प्रसन्नता आती है, देखो हाँ ये प्रसिद्ध हो गई बात। जैसे रोड में कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, कभी कभी ऐसा थोड़ी सी झपकी सी नहीं आ जाती है, नींद सी आ जाती, थोड़ी सी ऐसा थोड़ी सी नींद आ गई, और गाड़ी में सडन ब्रेक लगे तो क्या होता है? आप आंख तो बंद थी, तो दिखा तो कुछ है नहीं कि सामने कोई जानवर आ गया कि कोई गाड़ी आ गई, क्या हुआ पता है? देखो एट अ टाइम आंख तो बंद थी, ज्ञान हुआ, उसी समय ज्ञान हुआ, उसी समय श्रद्धान हुआ, उसी समय भय हुआ। आगे पीछे कहाँ हुआ? बोलो। आंख बंद होने पर भी क्या हुआ? कुछ हुआ ऐसा ज्ञान, विश्वास, और सर्वांग में एट अ टाइम भय। बोलो आगे पीछे कहाँ हुआ? आगे पीछे तो आंख खुली होती तो कह भी सकते थे, अरे हमने देखा सामने वो जा रही थी गाय, एकदम से ब्रेक लगे और हमें बहुत ही भय हुआ। आंख तो बंद थी, वो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान के सेम टाइम पे भय हुआ। इससे पता चल गया क्या? कि अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती है, आगे पीछे नहीं होती। ऐसी प्रसन्नता होती है ना, प्रसन्नता, तो प्रसन्नता भी एट ए टाइम होती है। अब वो लगता है कि पहले सुना फिर प्रसन्नता हुई, नहीं, जिस समय ज्ञान हुआ ना सेम टाइम पे प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता चारित्र गुण की पर्याय, और ज्ञान ज्ञान की, और वैसा विश्वास होता है ऐसा। तो इन तीन पर्यायों से अनंत अनंत पर्यायों का नक्की हो जाता है। कुछ पर्यायों का अपने को पता चलता है अपने मति ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से, और अनंत हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, तो हम इन कुछ पर्यायों से अनंत पर्यायों को नक्की कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान मतलब निर्णीत ज्ञान, सपोज नहीं, निर्णय हो गया हाँ अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती होंगी। अब रटने की जरूरत नहीं, नक्की हो गई बात। आई बात ख्याल में? ऐसा ठीक है, समय अपना हुआ है, और मैं ऐसा चाहती हूँ कि इस क्लास को वापस सुनो, नोट्स बनाओ, और ये एकदम अपनी प्रॉपर्टी बननी चाहिए, बिल्कुल ख्याल में आना चाहिए वो इतना सुंदर वस्तु स्वरूप है। स्यादवाद क्या है, अनेकांत क्या है, स्यादवाद शैली में कैसे बात की जाती है, इसकी चर्चा अपन आगे और करेंगे। ठीक है, यह अधिकार पूरा इसी का है, स्यादवाद अनेकांत का। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। बोलिए दौशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।
सभी को जय